दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते हैं। इस युद्ध में अनेक योद्धाओं ने भाग लिया था। अनेक रथी महारथी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे और हर योद्धा के पास युद्ध करने का एक कारण था। किसी की मजबूरी थी तो किसी का स्वार्थ था, किसी की प्रतिज्ञा थी तो किसी का प्रतिशोध। किसी ने अपने अधिकार के लिए युद्ध किया तो किसी ने अपने अहंकार के लिए। लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसका इस युद्ध में कोई लाभ नहीं था और उस योद्धा का नाम था अंगराज कर्ण, जिसे हम सूर्यपुत्र कर्ण भी कहते हैं। कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, लेकिन कर्ण से मित्रता में भी दुर्योधन का अपना स्वार्थ था। लेकिन कर्ण दुर्योधन की मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं था और कर्ण ने अपने प्राण देकर अपनी मित्रता का प्रमाण दिया था। अर्जुन का बाण लगने से जब कर्ण पीड़ा से कराह रहा था, उसके मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे, जिसके उत्तर जानने के लिए कर्ण ने अपनी अंतिम समय में श्री कृष्ण को याद किया और उन्हें पुकारा। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के निवेदन पर उनके पास गए और कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। वो कहते हैं, हे वासुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके मैं उत्तर जानना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? कर्ण भगवान से पूछते हैं, मेरी माता ने मेरे जन्म के साथ ही मेरा त्याग कर दिया था, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। किंतु अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था माधव? गुरु द्रोणाचार्य ने भी मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए मैं क्षत्रिय न था। मैं जीवन भर इस बोझ के साथ जीता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था माधव? भगवान परशुराम ने मुझे शिक्षा तो दी, किंतु श्राप भी दिया कि जब मुझे इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा। क्योंकि अपने गुरु परशुराम के अनुसार मैं क्षत्रिय था, जबकि मैंने गुरु की नींद खराब न हो, इसलिए मैंने एक असहनीय घाव की पीड़ा को सहा था माधव, जिसके उपहार स्वरूप उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्या गुरु को कष्ट न हो इसलिए पीड़ा को सहना मेरा दोष था? हे माधव, जब एक बार मैं अपने शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा एक बाण गलती से गाय के बछड़े को लग गया, जिस वजह से उस बछड़े की मृत्यु हो गई। यह बस एक दुर्घटना मात्र थी माधव, जिसके लिए मैंने बार बार क्षमा मांगी, किंतु उस बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया कि इस बछड़े की तरह ही मेरी मृत्यु भी असहाय अवस्था में होगी। इस दुर्घटना में मेरा कोई दोष नहीं था माधव, परंतु फिर भी मुझे उसके श्राप को भोगना पड़ा। हे माधव, दुर्घटना तो किसी से भी हो सकती है, इसमें इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा दंड? हे माधव, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया था, क्योंकि मैं सूत पुत्र था। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? इसमें मेरा क्या अपराध था माधव? माता कुंती ने भी अंत समय में अपने पुत्रों को बचाने के लिए मुझे मेरे जन्म का रहस्य बता दिया। मुझे आज जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, यह सब तो दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है ना? तो यदि मैंने दुर्योधन के पक्ष से युद्ध किया तो मैंने गलत क्या किया? इसमें मेरा क्या अपराध है? भगवान कृष्ण ने कर्ण की सारी बातें सुनने के पश्चात उत्तर देते हुए कहा, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ था। मेरे जन्म से पूर्व से ही मेरी मृत्यु मेरे मामा कंस के रूप में मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था, उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया था। मुझे तो ग्वाले की गौशाला मिली। कर्ण, तुम्हारा बचपन तो तलवार, धनुष, हाथी, घोड़े और बाणों के बीच बीता था। मैं तो खड़ा होकर चल भी नहीं पाया और मुझ पर प्राणघाती हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लोगों ने तो मुझे सिर्फ ताने ही दिए हैं। जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, भगवान शंकर को छोड़कर तुम्हें और कोई पराजित नहीं कर सकता है। मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। कर्ण, तुमने तो अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु जिस कन्या से मैंने प्रेम किया, मेरा तो उससे विवाह भी नहीं हुआ था, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी। जरासंध से बचाने के लिए मुझे मेरी पूरी प्रजा को यमुना के किनारे से समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, जिसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। मुझे भी लोगों ने कायर कहा था। कर्ण, जरा विचार करो, यदि धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? लेकिन यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। मुझे तो केवल युद्ध और इस युद्ध से हुए विनाश के लिए दोष दिया जाएगा। जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है कर्ण।
जीवन किसी के साथ न्याय नहीं करता। यदि दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, किंतु कर्ण धर्म क्या है यह तुम भली भांति जानते हो। हमारा कितना भी अपमान क्यों ना हो, हमारे साथ अन्याय ही क्यों ना हुआ हो, हमारा अधिकार भी यदि हमसे छीन लिया जाए, किंतु कर्ण महत्व तो इस बात का है कि हम संकट की घड़ी में संकट का सामना किस प्रकार करते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे ऐसा न लगता हो कि उसकी समस्या सामने वाले की समस्या से बड़ी है। हर किसी को यही लगता है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है, किंतु यह सत्य नहीं होता, क्योंकि हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि तुम अधर्म के मार्ग पर चलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हे कर्ण, हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती है। और यदि कोई अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए अधर्म का मार्ग अपनाता है तो उसका अंत तुम्हारी ही तरह होगा। दोस्तों, कर्ण के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धर्म के मार्ग को किसी भी हालात में नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। कर्ण को सदैव यही लगता था कि उसका जीवन कष्टों में बीता, उसके साथ अन्याय हुआ। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण से की तो कर्ण को समझ आ गया कि श्री कृष्ण के जीवन के सामने तो मेरी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण श्री कृष्ण द्वारा दी गई ज्ञान को सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और कर्ण ने शांत मन से अपना देह त्याग किया। और यह आपको भी पता है और यह हमें भी पता है और हम सभी को यही लगता है कि हमारी समस्या सबसे बड़ी है, हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं है, परेशानियां सिर्फ हमारे ही जीवन में सबसे ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम दूसरों की समस्याओं पर ध्यान दें, उनकी परेशानियां भी सुने, तो हमें हमारी समस्या बहुत छोटी लगने लगेगी। हमें छोटी छोटी समस्याओं के लिए अपनी किस्मत को दोषी मानते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम चाहें तो थोड़े से परिश्रम से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हम समस्या का समाधान ढूंढने की जगह शिकायत करते रहते हैं। हमारी यह प्रवृत्ति होती है कि जो हमारे पास होता है हम उसे स्वीकारते नहीं, नकारात्मक दृष्टिकोण से उसे देखते हैं। यदि कोई बेरोजगार है तो वह दुखी है, और यदि किसी के पास नौकरी है तब वह अपने काम से दुखी है। संसार में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती है। कोई पैदल है तो वो साइकिल वाले को देखकर दुखी है, कोई साइकिल वाला है वो मोटरसाइकिल वाले को देखकर दुखी है, मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देखकर दुखी है, कार वाला किसी बड़ी गाड़ी को देखकर परेशान है, और बड़ी गाड़ी वाला किसी हवाई जहाज वाले को देखकर परेशान है। यदि हम इसी दृष्टिकोण को उल्टा कर दें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, जिनके पास जहाज तक है, लेकिन चलने के लिए पैर नहीं है, वो चलने के लिए तरसते हैं। तो जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सिवाय उस दिन के जिस दिन हमारी सांसें समाप्त हो जाएंगी। हमें हमारी समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, उनके समाधान खोजना चाहिए। जब हम किसी साइकिल वाले को देखते हैं, किसी मोटरसाइकिल वाले को देखते हैं, तो हमें धन्यवाद देना चाहिए उस भगवान का कि हमारे पास चलने के लिए पैर तो हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। जिनके पास चलने के लिए पैर नहीं है, और कभी भी दुखी मन से काम नहीं करना चाहिए। समस्याओं का समाधान ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। शिकायत करने से समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। शिकायत करना तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के संवाद से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।